धुल जाएंगे, मेरे मैल धुल जाएंगे। तो रोक लिया, सबको बोला ठीक है, दोनों को बोला ठीक है। अगले दिन एक एक बोरा दिया, एक एक बैग दिया, झोला दिया, बोरा समझिए, और बोला, दोनों को बोला कि जाओ। पहले वाले से कहा तुमने बड़ा बड़ा पाप कर्म किया है ना, तो तुम्हें लगता है कि कितना बड़ा पाप कर्म किया, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, जितना बड़ा समझ सकते हो उतने बड़े बड़े पत्थर भर के लाओ इसमें बोरे में। और तुम्हें लगता है ना कि तुमने छोटे छोटे किए, तो तुम्हें लगता है कि जितने छोटे छोटे तुमने पाप कर्म किए हैं उतने छोटे छोटे इसमें कंकड़ भर के लाओ। बोला मैंने तो बड़े छोटे छोटे किए, बालू के कण के जैसे। तो बोले जाओ लेकर के आओ, जितना छोटा समझते हो उतना छोटा लेकर के आए। एक को एक बोरा पकड़ा दिया, दूसरे को दूसरा बोरा पकड़ा दिया। बड़ा वाला सोचा अरे मैं तो बड़ा हत्यारा हूँ, बड़ा पापी हूँ, हाँ मैं बहुत बुरा कर्म किया हूँ, व्यभिचारी हूँ। इतना बड़ा बड़ा वो जो है पत्थर बोरे में भर करके 5-10 लेकर के आया। एक बोरे में कितना आया इतना बड़ा, 5-10 पत्थर भर के लाया। और दूसरा अरे मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूँ, छोटे छोटे बालू के कण ऐसे ऐसे करके भर लाया। एक बोरा बालू भर लाया, मोटा वाला बजरी समझिए ना, जैसे आप छान लेते हैं बालू, तो छानने के बाद जो बचता है ना वही वाला समझिए, लाल वाला बालू जब छानते हैं ना तो जो बचता है उतना बड़ा बड़ा। अब बोरा भर लाया, दोनों भर के लाए, लीजिए गुरुदेव हम लोग भर लाए। तो गुरुदेव तो पहले देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, अब जहां से भर के लाए थे वहीं ले जाओ, उसी जहां से भर के लाए हो झील के पास से, उसी झील में ले जाओ फेंकाओ। दोनों गए फेंकाए, फिर आ गए अच्छा फेंकाए। तो एक जो है बौद्धों के जैन संप्रदाय में गुरु एक शब्द जो कहता है उसमें कोई इफ बट नहीं होता, जैसा कहता है वैसा ही उसको शब्द सा करना ही होता है। अगर इफ बट करना है तो जाओ तुम अपने यहाँ करो, है ना, ना ही नुक्की करना है तो जाओ, अच्छा अभी तो मंगवाए थे फिर क्यों फेंकवा दिए, ऐसा नहीं। बोले जाओ फेंकाओ, फेंका, बोरा लेके आ गए खाली खाली। बोले अच्छा अब जाओ जहां फेंके हो अपने अपने पत्थर, जो जो फेंके हो वही वही उठा करके लाओ। समझ रहे हैं, जो जो फेंके हो तुम दोनों वही वही उठा करके ले आओ। दोनों गए, पहला तो बड़ा खुश है, दूसरा तो घबराया हुआ है। पहले ने जो फेंका था 5-7 पत्थर, उसमें से 9 पत्थर वो उठा लाया, एक पत्थर उसे मिला नहीं। 10 में से कितना, 9 पत्थर उसको मिल गए जहां जहां फेंका था। चूंकि बड़े बड़े थे, जहां फेंका वहीं दिखाई दे रहे, यहीं फेंका वहीं पड़ा रहेगा, दिखाई दे रहे, और पत्थर उठा लाया। दूसरा सोच रहा भैया कहाँ फेंका, और जो फेंका उसमें से आधे बह गए। अब उन्हें कैसे ढूंढेंगे जो बह गए, जन्मों लग जाएंगे ढूंढने में। ठीक है, तो एक बोरा भर के लेकर के आता है, एक अपने बोरे में कुछ नहीं लेकर, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि इसे भी उठाऊं तो क्या पहचान कि ये छोटा वाला मेरा ही था जो मैंने फेंका था। एक भर के लाता है, एक खाली बोरा से आता है, फिर उसको गुरु समझाते हैं। एक उदास है, एक प्रसन्न है, लीजिए देखिए 10 में से 9 लेकर के आया। फिर गुरु समझाते हैं, देखो बड़े बड़े जो बुरे कर्म है ना वो तुम्हें दिखाई देंगे, तुम्हें ही नहीं सारे संसार को दिखाई देंगे। अरे ये तो बड़ा बेविचारी है, दूसरे की बहन बेटी है तो प्रोफेसर, लेकिन देखो बच्चों के साथ हमेशा इसकी नजर ऐसे ही रहती है। सारी दुनिया देखती है, तुम ही नहीं सारी दुनिया तुम्हारे विकारों को देख सकती है। लेकिन छोटे हैं तो दुनिया तो छोड़ दो, तुम भी नहीं देख सकते कि तुम्हारे भीतर कितने छोटे छोटे विकार हैं। और यही छोटे छोटे विकारों को ढूंढ करके उन्हें खत्म कर पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए अभी भद्र जी ने कहा असिते सईते भुंजिते भासिते संप जानकारी होती। खड़े हैं, बैठे हैं, हाँ, सोए हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन होश रखिए। क्या रखिए, होश, होश रहिए, अलर्ट रहिए।
समझ रहे ना, सजग रहिए। जब तक आप सजग हैं आपके घर में चोर आने वाला नहीं। जैसे ही कान में ठेठी डाला, लीन हो गए, चोर आएगा, दरवाजा तोड़ेगा, लेके जाएगा, आप तो लीन है कहीं और। हाँ, सजगता बहुत अनिवार्य है। इसलिए भोजन आदि में भी इतना सजग होने के लिए कहा। जैसे भी भंते जी ने कहा, न चप चुप कार्यक्रम भुंजी सामिति सिक्खा करनी, चप चप करके नहीं खाऊंगा। भगवान ने कहा न चप चप कार्यक्रम भुंजी सामिति सिक्खा करनी, मैं चप चप करके नहीं खाऊंगा। क्या कहा? अच्छा, कितने लोग चप चप करके खाते हैं? कितने लोग हैं? या उंगली डाला, क्योंकि हम रस ले रहे हैं। अब रस लेंगे तो जिह्वा की तृष्णा, रस तृष्णा बढ़ेगी, है ना। जिससे हमारा संपर्क होगा वैसा विज्ञान बनेगा, फिर वैसा संस्कार बनेगा, और फिर उसी में आदमी फंस जाएगा, है ना, फंस जाएगा। तो पहले होता था, भंते लोग चारिका करते थे और इतने प्रकार के भोजन नहीं हुआ करते थे। भत्तंगवा सूपंगवा का वर्णन आता है कि लोग भात दे देते थे, बहुत करते थे सूप। अब सूप में चाहे दाल रहे, चाहे पानी वाली सब्जी रहे, डाल दिया। इतना अमीर लोग नहीं हुआ करते थे ना। अब जैसे कभी कभी कहीं कहीं गांव में इतना सा एक थलिया भात और पूरा दाल छर्रा भात भर्रा बना देते हैं ना। कभी कभी होता भी है घर में बहुत, तब भी वैसे बनाते हैं, है ना। और कभी कभी तो मजबूरी होती है। तो अब दाल भात एक में मिलाएंगे तो भात तो खत्म हो जाएगा, दाल का पानी पूरा पड़ा रह जाएगा ना। तो फिर लोग उठा के थाली क्या करते हैं, सुर सुर करते हैं ना। उसी समय पात्र में भंते लोग, ये अट्ठकता बताती है, भंते लोग पात्र में चावल तो खा लिया, लेकिन अब सूप गाढ़ा नहीं है, दाल गाढ़ी नहीं है, तो भात तो खा लिया, अभी उसका सूप बच गया।